क्या आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाना और अब सिर्फ 10th पास है? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5 ऐसे जॉब्स जो कि सिर्फ 10th पास वालों के लिए है। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरी कितनी होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2026, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वैकेंसीज की बात करें तो आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी। पोस्ट नेम आपका दिया गया है, अग्निवीर का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 25,000 टोटल पोस्ट है। इस बार बम्पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसमें सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40,000 के बीच होने वाली है। धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, हाउस रेंट, पेंशन, ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आर्मी अग्निपथ स्कीम 2026, एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। जनरल OBC के लिए भी 5 साल की छूट दी जाती है। यहाँ एप्लीकेशन फी की बात करें, सारे कैंडिडेट के लिए 250 रुपये चार्ज लगेंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST, मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप ये सभी क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप आर्मी जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1.6 किलोमीटर का रन है, जो कि ग्रुप 1 में 5 मिनट 30 सेकेंड का चांस दिया जाएगा, जो कि 60 मार्क्स का होगा। ग्रुप 2 में 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, जो कि 48 मार्क्स का होगा। ग्रुप 3 में 5 मिनट 46 सेकेंड से लेके 6 मिनट का चांस दिया जाएगा, जो कि 36 मार्क्स का होगा। ग्रुप 4 में 6 मिनट 1 सेकेंड से लेके 6 मिनट 15 सेकेंड का चांस दिया जाएगा, जो कि 24 मार्क्स का होगा। ये सभी आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर इसमें पुशअप की बात करें, 10 पुशअप के लिए 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 पुशअप के लिए 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 पुशअप के लिए 27 मार्क्स मिलेंगे, 7 पुशअप के लिए 21 मार्क्स मिलेंगे और 6 पुशअप के लिए 16 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 8 पास है, 10th पास है या 12th पास है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, मिस हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि आप आर्मी के लिए अप्लाई कर पाए। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करिए, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेल कौशल्य विकास योजना रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। रेलवे नई भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है।
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना। पोस्ट नेम आपका है, प्रोग्रामिंग का पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास है, तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। रेल कौशल्य विकास योजना रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST PWD के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है, SC ST और PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये सभी करने के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं तो आपका दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर रेल कौशल्य विकास योजना रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकालवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। एयरपोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। NLC एयरपोर्ट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। एयरपोर्ट भर्ती 2026, ऑर्गेनाइजेशन है नाइवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC। पोस्ट नेम है एयरपोर्ट डायरेक्टर का पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। NLC एयरपोर्ट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट 2026। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 90,000 से हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज यहाँ पे 63 साल ना होकर 45 साल होगा। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है और SC ST PWD के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। अगर इसमें हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज लगेंगे, SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। पेमेंट मोड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये सभी करने के बाद ही आपको एयरपोर्ट जॉब के लिए अप्लाई किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि एयरपोर्ट जॉब के लिए आप अप्लाई कर पाए। हाउ टू अप्लाई फॉर NLC एयरपोर्ट डायरेक्टर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।
तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डाक विभाग भर्ती 2026 वैकेंसी है। डाक विभाग भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। पोस्ट नेम आपका दिया गया है स्किल आर्टियंस, ग्रुप सी का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट दिया गया है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम ही रखा गया है। अगर इसमें हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 19,000 से लेके 56,000 के बीच हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST PWD में 5 साल की छूट दी जाती है। अगर यहाँ हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST और PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 8 पास है, 10th पास है या 12th पास है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज आपके कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही जाके आवेदन कर दे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर करें। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। DRDO की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, DRDO रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। DRDO नई भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। पोस्ट नेम आपका दिया गया है अकाउंटिंग ऑफिसर, प्राइवेट सिक्योरिटी, ज्वाइंट डायरेक्टर, ADDI, CCE, SR अकाउंट ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें 100+ टोटल पोस्ट है। अच्छी खासी इसमें पोस्ट जारी की गई है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडिया में कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। DRDO रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, इसमें अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से हो सकती है। धीरे धीरे जैसे वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 56 साल होना चाहिए। अगर इसमें हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST और PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट पास है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि आप DRDO के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर DRDO रिक्वायरमेंट 2026।
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के बाद सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। आंगनवाड़ी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आंगनवाड़ी वैकेंसी 2026 वैकेंसी है आंगनवाड़ी भर्ती 2026। ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम है 4000 प्लस आपका पोस्ट दिया गया है। अच्छी खासी इस बार वैकेंसीज जारी की गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर का पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि SC, ST और PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। जनरल OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। अगर इसमें हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये चार्ज लगेंगे। SC, ST और PWD के लिए भी 100 रुपया चार्ज लगेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 12th पास होना चाहिए और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 10th पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही आवेदन कर दें ताकि आप आंगनवाड़ी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर आंगनवाड़ी वैकेंसी 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर लो। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। होम गार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है होम गार्ड भर्ती 2026। ऑर्गेनाइजेशन है होम गार्ड डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम आपका दिया गया है होम गार्ड होटल मैनेजमेंट, होम गार्ड ड्राइवर, होम गार्ड प्लम्बर, होम गार्ड इलेक्ट्रीशियन, होम गार्ड AC मशीन। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेरियस टोटल पोस्ट दी गई है। अच्छी खासी इसमें आपको पोस्ट मिलेगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म मेल और फीमेल दोनों के लिए है। होम गार्ड सैलरी की बात करें तो 700 प्लस पर डे मिलेगी। ये डे बाय डे आपको सैलरी मिलेगी, जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी डे बाय डे सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2026। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। अगर इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC, ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यानी किसी भी कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देना होगा। अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी क्वालिफाई करना होगा। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th के साथ साथ ITI कर रखा है
तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2026। इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी, एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।